नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के हमारे तमाम दर्शकों को आज जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। भारतीय समुदाय के लोगों से भी की मुलाकात। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पत्रकार समागम में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा आयोजन। आज भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर एमपी में कांग्रेसी करेंगे पद यात्रा। गांव और कस्बों में लगवाएंगे चौपाल। पार्टी के कई दिग्गज होंगे शामिल। कमलनाथ होंगे कांग्रेस का चेहरा। चुनाव अभियान समिति की बैठक में लिया गया फैसला। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कांग्रेस निकालेगी 7 यात्राएं। गोविंद सिंह, कांतिलाल भूरिया समेत दिग्गजों को जिम्मेदारी। श्योपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष में चली गोली। फायरिंग में 2 महिलाएं समेत 6 लोग हुए घायल। छतों से गोली चलाने का वीडियो आया सामने। देश पूजा अर्चना। मथुरा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। और हेडलाइंस की बात शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और सबसे पहले आपको खबर नर्मदापुरम से बता दें, जहां पर गांधी चौक में आग लगी है। जनरल स्टोर की दुकान में आग लगना बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह अब तक बताई जा रही है। दुकान का सारा सामान इस आग में जलकर खाक हो चुका है। नर्मदापुरम की यह तस्वीर है। आपको बता दें कि नर्मदापुरम में गांधी चौक में अचानक कल देर रात आग की लपटें नजर आई और ये एक जनरल स्टोर में आग लगी थी और देखते ही देखते आग की लपटें तेज होती चली गई और पूरी दुकान को इसने अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग लगी थी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों को इसकी सूचना दी गई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। दमकल की टीम आग बुझाने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, जनरल स्टोर की दुकान में ये आग लगी और इतनी भीषण ये आग थी, दूर दूर तक इस आग की लपटों को देखा जा सकता था। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी इकट्ठा हो गए थे। फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची, लेकिन जब तक टीम ने आग पर काबू पाया तब तक यह आग पूरी दुकान को जलाकर खाक कर चुकी थी। और अब खबर श्योपुर से, जहां पर खेत में पानी देने को लेकर विवाद में गोलियां चली हैं। गोलीबारी में 6 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि घायलों में 2 महिलाएं भी शामिल है। वहीं छतों से गोली चलाने का वीडियो भी अब सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब तलाश की जा रही है आरोपियों की। श्योपुर की ये तस्वीर आप देखिए, छत से किस तरह से गोलीबारी की जा रही है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 लोग इसमें नजर आ रहे हैं छत में और लगातार गोलीबारी की जा रही है। इस गोलीबारी में, इस फायरिंग में 6 लोग घायल हैं, जिसमें से 2 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। अब घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन खेत में पानी देने को लेकर बताया जा रहा है कि पूरा विवाद हुआ। बहुत छोटी सी बात पर यह विवाद उपजा और विवाद इतना बढ़ता चला गया कि इसमें फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। गोलीबारी में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 महिलाएं शामिल बताई जा रही हैं। श्योपुर की यह घटना है, मध्य प्रदेश की श्योपुर की। ये वीडियो आप देखिए, 2 वीडियोस आप देख रहे हैं। एक तरफ गोली चलाने का वीडियो आप देखिए, जो घर आप देख पा रहे हैं उस वीडियो में, इस घर की छत पर 3 लोग मौजूद हैं जो कि छत से फायरिंग कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो घायलों की तस्वीर है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। वीडियो बड़ा बढ़िया है, बड़ा ही नहीं पटेल की। चला बादिंगा बिंदु, चला बिंदु चला। तो ये वीडियो आप देखिए, वीडियो में साफ तौर पर एक महिला की आवाज भी सुनी जा सकती है। और 2 तस्वीरें, एक तरफ घायलों की तस्वीरें जो इस गोलीबारी में घायल हुए हैं, तो दूसरी तस्वीर है फायरिंग की उस वक्त की जब इस छत से गोलीबारी की जा रही थी। इस घर की छत पर 3 लोग देखे जा सकते हैं। दूर से ही किसी ने वीडियो बनाया है और वीडियो ये कैद हुआ है, फायरिंग का ये वीडियो है, जहां पर छत पर खड़े होकर 3 लोग फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने हालांकि अब मामला दर्ज कर लिया है। मामूली विवाद पर जिस तरह से फायरिंग की गई, उसके बाद अब आरोपी की तलाश की जा रही है।
और अब खबर छतरपुर से है, जहां पर एनीमिया से एक 1.5 महीने के बच्चे की मौत हो गई है। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं मिलने से माना जा रहा है कि ये मौत हुई है। आरोप भी परिजन इस तरह का लगा रहे हैं। आपस में महिला और ड्राइवर झगड़ते रहे। घटना के बाद वाहन चालक मौके से भी फरार हो गया। यूपी के मऊरानीपुर की रहने वाली थी मासूम, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल लाया जा रहा था और बताया जा रहा है कि उसकी हालत सही नहीं थी और ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत के आरोप अब परिजनों ने लगाए। इस मासूम की तस्वीर, जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये वही मासूम है जो एनीमिया से पीड़ित थी, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने की वजह से इस मासूम की मौत हो गई है। यूपी के मऊरानीपुर की रहने वाली बताई जा रही है मासूम, जिसे छतरपुर इलाज के लिए लाया जा रहा था, लेकिन समय पर उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि परिजनों का यह आरोप है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था, जिसकी वजह से मौत हुई। वहीं महिला और ड्राइवर का झगड़ा भी होता रहा, जिसके बाद मौके से वाहन चालक फरार हो गया। बच्चे की हालत गंभीर होने की वजह से उसे नौगांव लाया गया था, जहां पर छतरपुर जिला अस्पताल लाते वक्त बच्चे की मौत हो गई है। तो छतरपुर की ये तस्वीरें हैं, आप छतरपुर की तस्वीरें देखिए। ये उस मासूम की तस्वीर है जिसे इलाज नहीं मिल पाने की वजह से इसकी मौत हो गई। एम्बुलेंस भी आप देख रहे हैं, इसी एम्बुलेंस से उत्तर प्रदेश से इस मासूम को छतरपुर लाया जा रहा था, लेकिन परिजनों का यह आरोप है कि सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इस बच्चे की मौत हुई है। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी पर्याप्त मात्रा में, जिसकी वजह से परिजनों का यह आरोप भी है कि सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से बच्चे की मौत हुई है। और इसी वजह से जो परिजन है, परिजनों का झगड़ा भी यहाँ पर एम्बुलेंस चालक से होता रहा और उसके बाद जो चालक था वो एम्बुलेंस छोड़कर वहां से फरार हो गया। इधर खबर मध्य प्रदेश की मुरैना से है, जहां पर नकली नोट छापने के प्लांट का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मौके से 28,000 के नकली नोट भी पुलिस ने जब्त किए हैं। नकली नोट छापने का सामान भी यहां से बरामद किया गया। वीरमपुरा से लेकर कैलाश तक पुलिस ने दबिश दी है। अब तक 6 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। तस्वीरें आप देखिए, उन्हीं आरोपियों की जिनकी गिरफ्तारी की गई है। रामपुर थाना क्षेत्र के वीरमपुरा गांव का यह मामला है, जहां पर नकली नोट के प्लांट पर पुलिस ने दबिश दी। 28,000 रुपए के नकली नोट यहां से जब्त किए गए हैं। वहीं नकली नोट छापने का पूरा सामान भी यहां से पुलिस ने बरामद किया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर पहुंचा और भांडाफोड़ यहां पर किया गया है। दबिश देकर नकली नोट के प्लांट का पर्दाफाश किया गया है। रामपुर थाना क्षेत्र के बीरमपुरा गांव में नकली नोट की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जहां पर बड़ी मात्रा में नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। तो नकली नोट के प्लांट पर पुलिस ने दबिश दी और 28,000 रुपए के नकली नोट यहां से जब्त हुए हैं। इसके साथ ही नकली नोट छापने का पूरा सामान यहां से बरामद किया गया है। इंक और पेपर के साथ ही मशीन यहां से बरामद की गई है। अब तक 6 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सरगना भी पुलिस की गिरफ्त में है। मुरैना के रामपुर थाना क्षेत्र के वीरमपुरा गांव का यह मामला है, जहां पर नकली नोट छापने की ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी और यहां पर पुलिस ने दबिश देकर बड़ी मात्रा में न सिर्फ नकली नोट जब्त किया, बल्कि आरोपी की भी गिरफ्तारी की गई है। नकली नोट का प्लांट वीरमपुरा गांव में संचालित किया जा रहा था, जहां से बड़ी मात्रा में नकली नोट जब्त कर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। आज कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती है और आज बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेता श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय में अहम कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं वीडी शर्मा सहित प्रदेश के तमाम पदाधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे। तो आज कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती है और इस अवसर पर तमाम दिग्गज नेता उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचेंगे। और अब आपको एक खास खबर बता दें, मध्य प्रदेश में पहली बार एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली से बाहर केंद्रीय कार्यक्रम पहली बार आयोजित हो रहा है और मध्य प्रदेश इसकी अगवानी कर रहा है। आज सुबह 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पहली बार केंद्रीय कार्यक्रम दिल्ली से बाहर रखा गया है और मध्य प्रदेश इसे होस्ट कर रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज इस कार्यक्रम का नाम है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इसका शुभारंभ करेंगे। टुगेदर फॉर क्लीन एयर की थीम पर ये कार्यक्रम केंद्रित है और पहली बार दिल्ली से बाहर दूसरे राज्य में एक इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
और चुनाव से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव कमलनाथ के चेहरे पर लड़ने वाली है। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि करीब 2 घंटे तक के चुनाव समिति की यह अहम बैठक चलती रही और प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर भी इस बैठक में मंथन किया गया। इसके साथ ही ये बात फाइनल हो चुकी है अब कि पीसीसी चीफ कमलनाथ के चेहरे पर ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगामी चुनाव को लड़ने वाली है। चुनाव की तैयारियां किस तरह से की जा रही है, टिकट चयन किस तरह से किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगा, इस तमाम मुद्दों पर इस चुनाव समिति की बैठक में चर्चा की गई। आपको ये बता दें कि आज एक बार फिर से कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक आयोजित की गई है, जहां कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही इसी बैठक में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के लिए भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। मध्य प्रदेश के 7 बड़े नेताओं को यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। जन आक्रोश रैली निकालने जा रही है कांग्रेस। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के अलग अलग क्षेत्रों से यात्राएं निकाली जाएंगी, जिसका नेतृत्व 7 दिग्गज नेता करने वाले हैं। संविधान बचाओ यात्रा भी इसके साथ ही निकाली जाएगी। डॉक्टर गोविंद सिंह, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, अजय सिंह, कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी, सुरेश पचौरी, ये वो नाम है जो इन यात्राओं का नेतृत्व करने वाले हैं। इनको बड़ी जिम्मेदारी कल बैठक में सौंपी गई है। तो एक तरफ कांग्रेस की जन आक्रोश रैली, तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारी कर रही है। 25 सितंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि भोपाल के जम्बूरी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यकर्ता महाकुंभ इस कार्यक्रम का नाम है, जहां पर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उनकी तैयारियां भी अब शुरू कर दी गई हैं। आज महाकुंभ के कार्यक्रम स्थल का बकायदा भूमि पूजन किया जाएगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। दोनों के हाथों ये भूमि पूजन होगा, जिसके बाद यहां पर 25 सितंबर को होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियों की शुरुआत की जाएगी। कार्यक्रम स्थल को सजाया जाएगा और तमाम तैयारियों के लिए मंथन किया जा चुका है। 25 सितंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन मध्य प्रदेश के जम्बूरी मैदान में बीजेपी करने जा रही है। जम्बूरी मैदान में इसका कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन होना है। 25 सितंबर को यह कार्यक्रम आयोजित होगा, लेकिन इसके पहले आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों की शुरुआत कर दी जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में आपके सीएसएफ वर्ग के चुनावी मिशन पर। आप यहां पर है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जल्दी मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं और दौरे को लेकर आप कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पंकज सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। मध्य प्रदेश दौरे की तमाम जानकारियां दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल आगामी दिनों में मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। लगातार मध्य प्रदेश में आप अपनी सक्रियता दिखा रही है। चुनाव की तैयारियों में आप पार्टी भी जुड़ी हुई है और अरविंद केजरीवाल के मध्य प्रदेश दौरे की जानकारी देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहां आयोजन किया गया है। और बड़ी खबर आपको मिर्ची बाबा से जुड़ी हुई बता दें। रेप के आरोपी वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। उन पर एक महिला ने नशीली वस्तु खिलाकर रेप का आरोप लगाया था। मिर्ची बाबा को पुलिस ने 9 अगस्त 2022 को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था, लेकिन अब एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आता हुआ भोपाल सेंट्रल जेल से मिर्ची बाबा को छोड़ दिया गया है, बरी कर दिया गया है। महिला को भभूति खिलाकर रेप करने का आरोप उन पर था, लेकिन अब उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है। आपको बता दें कि 1 साल पहले 9 अगस्त 2022 को ग्वालियर से मिर्ची बाबा की गिरफ्तारी की गई थी और इस गिरफ्तारी के बाद 1 साल के बाद अब रेप के आरोप से मिर्ची बाबा को बरी कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। और इस वक्त ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गैंगरेप की जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि 40 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। देर रात 3 बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। शोर शराबे पर लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया। वही घाटीगांव थाना क्षेत्र में एक घटना घटी है। तो ग्वालियर के घाटीगांव थाना क्षेत्र की एक घटना है। नासिर गौरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। नासिर, घर में घुसकर जिस तरह से इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, ये काफी सनसनीखेज मामला, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल जाहिर सी बात है और जैसा कि पूरे मामले में पुलिस ने लोकेंद्र गुजर, रुस्तम गुजर और इंद्रभान गुजर है, उनके खिलाफ केस है दर्ज कर लिया है। और उसके साथ ही जो 3 बदमाश थे, लोकेंद्र गुजर और रुस्तम गुजर, इनमें से एक बदमाश को पकड़ भी लिया है। लेकिन सबसे हैरत की बात है, इन्होंने कट्टे की नोक पर महिला के साथ में
गैंगरेप किया है और उसके घर में घुसकर किया है, तो इनके हौसले समझे जा सकते हैं कि ये बदमाश है कितने बेखौफ है और उन्होंने इस वारदात को अंजाम है महिला के खुद के घर में घुसकर अंजाम दिया है, वो भी देर रात की घटना है। हालांकि अब पुलिस ने इस मामले में इनकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम बनाई गई है और वो उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी कर रही है। नासिर के घर में उस वक्त कोई और नहीं था क्या, कोई पुरुष नहीं थे, महिला अकेली ही रहती थी और ये क्या पूर्व परिचित थे? क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में देखा जाता है कि किसी विवाद को लेकर या कोई पूर्व परिचित ही इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे होते हैं। देखिए, पुलिस के मुताबिक ये था कि ये इन लोगों ने पहले नशा किया और फिर उसके बाद एक राय होकर इस महिला से पहले से इनकी अनबन थी और फिर वहां पर पहुंचे वो उसके घर पर और उन्होंने जो घर के दूसरे लोग थे उनको लॉक कर दिया और उसके बाद खुद इस वारदात को अंजाम दिया है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया नासिर। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। तो शोर शराबे के बाद लोगों ने एक बदमाश को तो पकड़ लिया और पुलिस ने अब तीनों की गिरफ्तारी कर ली है। गैंगरेप की घटना हुई है ग्वालियर में। 40 साल की एक महिला से घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी के साथ तीनों ही आरोपी की गिरफ्तारी अब कर ली है। और बड़ी खबर आपको दुनिया से बता दें, जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें भी आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता के दौरे पर हैं। भारतीय समुदाय के लोगों से भी वहां उन्होंने मुलाकात की है। चौथे दशक में हमारी साझेदारी पहुंच रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना। और ये देखिए आप, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की ये तस्वीरें हैं। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, एक दूसरे से हाथ जोड़ते हुए तमाम देश के जो प्रतिनिधि हैं वो नजर आ रहे हैं। 20वां आसियान भारत ये सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन है, जहां पर शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही जकार्ता के लिए रवाना हुए थे। न सिर्फ उनका भव्य स्वागत हुआ है, बल्कि अब इस सम्मेलन में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की आप देखिए, जब स्वागत उनका किया गया, जब वो शिखर सम्मेलन में पहुंचे। इसके पहले एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचे उस वक्त भी उनका भव्य स्वागत किया गया और यहाँ पे भी गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया है। भारतीय समुदाय के लोगों से भी इसके साथ ही उन्होंने मुलाकात की है। 20वें आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता पहुंच चुके हैं। जकार्ता में शिखर सम्मेलन में वो ना सिर्फ शामिल होंगे, उनका संबोधन भी होगा और भारतीय समुदाय के लोगों से भी उन्होंने खास मुलाकात की है, संवाद भी स्थापित किया। IBC24 के तमाम दर्शकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं तो हैं ही, लेकिन शुभकामनाओं के साथ अब जन्माष्टमी के उत्सव की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाते हैं। मंदिरों में आज सुबह से ही विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। मथुरा की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई, जहां पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। राधा कृष्ण का विशेष श्रृंगार यहां पर किया गया है और विशेष श्रृंगार आप इस वक्त देख रहे हैं। मथुरा की तो छठा ही आज के दिन निराली होती है और इसी तरह से पूरे देश में विशेष श्रृंगार आज राधा कृष्ण मंदिर में हुए हैं। राधा कृष्ण का और ना सिर्फ विशेष श्रृंगार बल्कि पूजा अर्चना करने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त सुबह से ही आज मंदिर में पहुंच रहे हैं। इधर उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप अलग अलग मंदिरों की तस्वीर IBC24 के माध्यम से देख रहे हैं। देश भर में जन्माष्टमी के उत्सव की ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। घर बैठे पूरे देश दुनिया की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और कोशिश यही है कि अलग अलग जगहों के राधा कृष्ण मंदिर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहें और श्री कृष्ण के दर्शन आपको कराते रहें। इस वक्त सीधे रुख करेंगे उज्जैन का सांदीपनि आश्रम में। विशेष तौर पर जन्माष्टमी की धूप देखने को मिलती है और इस वक्त हमारी सहयोगी निहारिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं। निहारिका, जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। सांदीपनि आश्रम आप पहुंचे हैं और यहाँ तो जन्माष्टमी की धूम ही अलग होती है, बहुत विशेष तौर पर इसे मनाया जाता है। कितना उत्साह देख पा रही है, किस तरह की तैयारियां और आज में क्या कुछ विशेष कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, सांदीपनि आश्रम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। उज्जैन में ये जो आश्रम है ये स्थित है। दरअसल कृष्ण जी का सांदीपनि आश्रम से एक अलग ही नाता रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो सारी शिक्षा है, ज्ञान है, वो यहीं से प्राप्त की है। सबसे पहले आपको मंदिर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। सीधे रुख करेंगे मंदिर की तस्वीरों का। आप देख सकते हैं बीचों बीच कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित की गई है और उसी के साथ उनके जो भाई हैं बलराम जी हमें नजर आ रहे हैं और साथ ही में उनके जो दोस्त हैं वो सुदामा हमें नजर आ रहे हैं। आपको बता दूँ ये सिर्फ मंदिर ही नहीं है, ये उनकी पाठशाला है और देश
में केवल एक ही मूर्ति है जहाँ पर कृष्ण जी को पढ़ते हुए दिखाया गया है। हर जगह कृष्ण जी आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो पढ़ते हुए नजर आते हैं। उन्हीं के ठीक सामने हमें उनके जो गुरु हैं महर्षि सांदीपनी, उनकी भी जो मूर्ति है वो भी नजर आ रही है। वो उन्हें वहाँ बैठकर हमेशा से पढ़ाते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर ही आपको बता दूं कि 64 दिनों में श्री कृष्ण जी ने 64 विधाओं का जो ज्ञान है वो प्राप्त किया था, और उसी के साथ 20 दिन में पूरे गीता का जो ज्ञान है वो भी प्राप्त कर लिया था। बहुत ही अलग जो गाथा है इस मंदिर की वो हमें हमेशा से मिली है। और उसी के साथ में यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, और जो यहाँ की मान्यता है वो बताने के लिए उन्हीं से हम जानेंगे कि पंडित जी क्या मान्यता है। सांदीपनी आश्रम 5000 वर्षों पुराना मंदिर है, क्या मान्यता है इस मंदिर की, लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं? ये वो पावन पवित्र स्थान है। भगवान उज्जैन अवंतिका नगरी में भगवान महाकाल की नगरी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना यहाँ पर स्थान बनाया है। यहाँ भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली है, महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। इसी स्थान पर, इसी जगह, इसी कक्ष में भगवान ने 64 दिन में 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। ये विश्व की पहली प्रतिमा है जहाँ भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। सभी जगह ठाकुर जी आपको खड़े मिलेंगे बांसुरी बजाते हुए, और मात्र 11 साल और 7 दिन की उम्र थी भगवान की जब पढ़ने के लिए आश्रम में बता रहे थे कंस का वध करके। बिल्कुल, तो जैसे कि बताया पंडित जी ने कितनी मान्यता है इस मंदिर की। विश्व की इकलौती ऐसी मूर्ति है जहाँ पर कृष्ण जी हमें बैठे हुए नजर आते हैं। और आपको बता दूं जो भक्त है उनका भी लगातार यहाँ पर आने जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। सुबह से ही उज्जैन में बारिश हो रही है और इसी के बीच रुक रुक कर जो भक्त हैं वे भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने मंदिर में धूम देखी वो भी मैंने आप तक तस्वीरों के माध्यम से पहुंचाई है। बिल्कुल निहारिका, हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी भीड़ यहाँ पर सुबह से ही पहुंच रही है, और बहुत ही अनोखा ये मंदिर है। दर्शन करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो निहारिका इस वक्त सांदीपनि आश्रम में है। श्री कृष्ण जो समस्त संसार को शिक्षा देते हैं, उन्होंने जहां से ज्ञान अर्जित किया, उनकी ज्ञान स्थली के दर्शन हमने आपको कराए। और आज जन्माष्टमी के दिन अलग अलग जगहों से इसी तरह से दर्शन कराते रहेंगे। इस वक्त इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में अलग अलग मंदिरों के दर्शन भी उस बुलेटिन के माध्यम से आप तक कराएंगे। नमस्कार।